हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका। देखिए, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे बिहार पुलिस मध्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन सबसे पहले आप लोग जो है कॉपी और कलम ले लीजिए और देखिए कि इस 50 क्वेश्चन में आप लोग कितना सही कर पा रहे हैं। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चलिए इसका आंसर कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? लद्दाख, माहे, कच्छ, पटना। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? चलिए, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, कच्छ। ठीक है, भारत का सबसे बड़ा जिला है ये कच्छ। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर कीजिएगा। ऑप्शन ए गॉडविन ऑस्टिन, ऑप्शन बी कॉमेट, ऑप्शन सी नंदा कोटा, ऑप्शन डी नंदा देवी। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप लोग बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो है सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गॉडविन ऑस्टिन जो है यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है और इसे केटू के नाम से भी जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कीजिए। हिमाचल प्रदेश में स्थित कौन सा दर्रा है जो हिमाचल प्रदेश राज्य में है? बताइएगा। शिवकिला, रोहतांग, नाथुला या ए और सी दोनों। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कीजिएगा, क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में आपको शिवकिला और रोहतांग दर्रा जो है ये दोनों है, जबकि नाथुला दर्रा जो है ये आपको सिक्किम राज्य में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिमला किस श्रेणी में स्थित है? चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। शिमला किस श्रेणी के अंतर्गत स्थित है? चलिए बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है धौलाधर श्रेणी में है शिमला। ठीक है, धौलाधर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है? शांत घाटी जो है यह कहाँ स्थित है? केरल, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर या उत्तराखंड? आंसर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको शांत घाटी जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केरल में स्थित है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 ये कर रहा है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? सबसे ऊंचा दर्रा बताइए। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? नाथुला, जोजिला, छिपकिला, काराकोरम दर्रा। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कीजिए क्वेश्चन नंबर 6। तो इस प्रश्न का जो है सबसे सटीक उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, काराकोरम जो है यह भारत का सबसे ऊंचा स्थित दर्रा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर कीजिए। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? पूरे हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमाद्री। यह जो है हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 बताइए। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए। शिवालिक श्रेणी किस काल से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा सेनोजोइक काल से संबंधित है ये शिवालिक। ठीक है, जो हिमालय की सबसे निचले वाली श्रेणी है उसे हम शिवालिक श्रेणी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिएगा। सर्वाधिक वन वाला भारतीय राज्य कौन सा है? चलिए सबसे अधिक वनों वाला राज्य कौन सा है? आंसर कीजिएगा। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश जो है ये सबसे अधिक वनों वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 10, सबसे न्यूनतम वन वाला राज्य कौन सा है? चलिए इसका ठीक उल्टा जो है बताइए, सबसे कम वाला कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 10 का जो है सही उत्तर हो जाएगा आपको हरियाणा। हरियाणा जो है सबसे कम वन वाला राज्य है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चलिए पहले तो आपने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 11, भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, नंगा पर्वत, धौलाधर। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा क्या होगा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12, गिरनार की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? गिरनार की पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड या जम्मू कश्मीर? चलिए बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो गिरनार की पहाड़ियाँ जो है यह भारत के गुजरात राज्य में है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। रोहतांग दर्रा भारत के किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश में है ये रोहतांग दर्रा। क्वेश्चन नंबर 14, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर कीजिए क्या हो जाएगा।
क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्वेश्चन नंबर 14 का राजस्थान जो है भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्वेश्चन नंबर 15, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? चलिए सबसे छोटा बताइए कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15, तो सबसे छोटा राज्य है वो आपका गोवा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 बताइएगा। मालवा का पठार भारत के किस राज्य तक फैला हुआ है? मालवा का पठार। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर कीजिए आप लोग। मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात या इनमें से सभी? क्वेश्चन नंबर 16 का बताइएगा क्या हो जाएगा राइट आंसर। मालवा का पठार किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। मालवा का जो पठार है वो मध्य प्रदेश राज्य में है, राजस्थान में भी है और गुजरात राज्य, तीनों में फैला हुआ है। क्वेश्चन नंबर 17, कोडाइनाल किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? कोडाइकनाल जो है यह किस पर्वत श्रृंखला पर स्थित है? पालनी, नीलगिरी, विंध्याचल या अरावली? चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 17, कोडाइकनाल पहाड़ी जो है किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा पालनी। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? पालनी की पहाड़ी। चलिए क्वेश्चन नंबर आप बताइएगा आप लोग 18, इस सेवाराय पहाड़ियाँ किस राज्य में है? सेवाराय की पहाड़ियाँ जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन नंबर 18 का सही उत्तर बताइएगा क्या होगा? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल या तमिलनाडु? तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बताइएगा क्या होगा? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है सेवाराय की पहाड़ियाँ वो आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि पश्चिम घाट क्या है? पश्चिम घाट जो है क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? पश्चिमी घाट क्या है? एक अवशिष्ट पर्वत है, एक मुर्दार पर्वत है, एक भ्रंश कगार है या एक ज्वालामुखी पर्वत है? क्वेश्चन नंबर 19 का बताइए क्या होगा? तो 19 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एक भ्रंश कगार वाला पर्वत है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत का उत्तर से दक्षिण तक की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर। 3214 किलोमीटर या 3315 किलोमीटर या 3114 किलोमीटर या 3288 किलोमीटर? बताइए क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर कीजिए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा उत्तर से लेकर दक्षिण तक की भारत की लंबाई आपको 3214 किलोमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, भारत का पूरब से लेकर पश्चिम तक की कुल लंबाई बताइए। पूरब से लेकर पश्चिम तक की कुल लंबाई कितनी है? 2948 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर, 2844 किलोमीटर या 2955 किलोमीटर? बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा 2933 किलोमीटर जो है यह पूरब से लेकर पश्चिम तक की कुल लंबाई है भारत की। अगला जो प्रश्न है वो है भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई बताइए कितना है? भारत का स्थलीय सीमा की कुल लंबाई 15,400 किलोमीटर या 15,200 किलोमीटर या 14,200 किलोमीटर या 16,400 किलोमीटर? चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। तो इस प्रश्न का जो है सही जवाब है आपको ऑप्शन नंबर बी, 15,200 किलोमीटर जो है ये भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला का मिलन स्थल कौन सा है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ मिलता है? चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिए आप लोग। पालनी की पहाड़ी, नीलगिरी की पहाड़ी, अन्नामलाई की पहाड़ी या सेवाराय की पहाड़ी? चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ी जो है ये आपको पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट आके मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 का बताइएगा राइट आंसर क्या होगा? यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर दीजिए आप लोग। यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? पवन के द्वारा होता है, भूकंप के द्वारा होता है या हिम आच्छादन के द्वारा होता है या अपरदन के द्वारा होता है? क्वेश्चन नंबर 24 का आप लोग राइट आंसर बताइए क्या हो जाएगा? यू आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा हिम आच्छादन के कारण जो है यू आकार की घाटी का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर है आपको 25, क्षेत्रफल में भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? चलिए छोटा जिला का नाम बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे छोटा जिला माहे, सिवान, रत्नगिरी, तिनसुकिया? क्वेश्चन नंबर 25 का बताइए क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा भारत का सबसे छोटा जिला है माहे जिला। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, धूपगढ़ चोटी कहाँ स्थित है? धूपगढ़ चोटी जो है यह कहाँ स्थित है? मैकाले रेंज में है, सतपुरा रेंज में है, विंध्य रेंज में है या इनमें से कोई नहीं? चलिए इस प्रश्न का आप लोग सही उत्तर बताइएगा क्या होगा? धूपगढ़ की चोटी कहाँ स्थित है? क्वेश्चन नंबर 26, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सतपुरा रेंज की जो है सबसे ऊंची चोटी है ये धूपगढ़ जो कि मध्य प्रदेश राज्य में है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 27, पश्चिमी घाट का दूसरा नाम बताइएगा क्या हो है। पश्चिमी घाट का दूसरा नाम क्या है। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दीजिएगा। सह्याद्री है, हिमाद्री है, सागरमाथा है या कोंकण तट है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको, इस प्रश्न का जो है ए हो जाएगा राइट आंसर, सह्याद्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 28 नंबर का आंसर कीजिए, गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। गारो, खासी व जयंतिया की पहाड़ियाँ किस राज्य में है। महाराष्ट्र, असम, नागालैंड या मेघालय। तो बताइएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेघालय राज्य में है ये गारो, खासी एवं जयंती की पहाड़ियाँ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है कि नंदा देवी शिखर कहाँ स्थित है। नंदा देवी शिखर जो है यह भारत के किस राज्य में है। क्वेश्चन नंबर 29, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर कीजिए, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या सिक्किम, किस राज्य में है नंदा देवी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर हो जाएगा, नंदा देवी जो है ये आपको उत्तराखंड राज्य में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितना किलोमीटर है। चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिएगा, 7415.6 किलोमीटर, 1518.5 किलोमीटर, 7516.6 किलोमीटर, 7215.6 किलोमीटर। बताइएगा क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 का जो है द्वीप समूह सहित जो है भारत की तटीय रेखा की लंबाई आपको 7516.6 किलोमीटर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, बताइएगा क्षेत्रफल में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31, अंडमान निकोबार, लद्दाख, जम्मू कश्मीर या दिल्ली। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो है यह भारत का सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से, केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर कीजिएगा कि भारत का रूर कहा जाता है। भारत का रूर किसे कहा जाता है। मालवा का पठार को, छोटा नागपुर के पठार को, दक्कन के पठार को या मेघालय का पठार को। क्वेश्चन नंबर 32 का बताइएगा आंसर क्या हो जाएगा। तो छोटा नागपुर का जो पठार है इसे भारत का रूर कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। पारसनाथ, हजारीबाग, रांची या देवघर। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 33 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है, पारसनाथ की जो चोटी है वो छोटा नागपुर की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, महान हिमालय की औसतन ऊंचाई कितने किलोमीटर है। मीटर में दिया हुआ है। महान हिमालय की औसतन ऊंचाई मीटर में बताइए कितना मीटर है। क्वेश्चन नंबर 34, 6000 मीटर, 6100 मीटर, 6200 मीटर या 6500 मीटर। क्वेश्चन नंबर 34 का राइट आंसर बताइएगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, 6100 मीटर जो है यह हिमालय की औसतन ऊंचाई है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, हिमालय पर्वत का निर्माण किस सागर के निक्षेपण से हुआ है। चलिए आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 35 का क्या हो जाएगा, अरब सागर, हिंद महासागर, टेथिस सागर या चीन सागर। क्वेश्चन नंबर 35 का बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 का जो है वो सही उत्तर हो जाएगा आपको टेथिस सागर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर कीजिएगा आप लोग कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है। हिमालय, महेंद्रगिरी, पश्चिमी घाट या अरावली। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, अरावली जो है यह भारत की सबसे प्राचीन पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37 का बताइएगा, अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। धूपगढ़ है, अन्नामुंडी है, दोदा बेटा है या गुरु शिखर है। तो क्वेश्चन नंबर 37 का राइट आंसर हो जाएगा आपको गुरु शिखर, ये जो है अरावली की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है। सबसे नया बताइएगा, भारत का सबसे नवीन पर्वत कौन सा है। सतपुड़ा, विंध्याचल, हिमालय या महेंद्रगिरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपको हिमालय जो है यह भारत के सबसे नवीन पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39, कोडरमोम पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का आंसर कीजिएगा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, केरल, कर्नाटक। बताइए 39 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो कोडरमम जो पहाड़ी है वो आपका केरल राज्य में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना घंटा आगे है। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, आंसर कीजिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 40 है
इस प्रश्न का जवाब बताइएगा क्या हो जाएगा। तो 40 का सही उत्तर है, आपको बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 5.5 घंटा जो है वो ग्रीनविच से आगे है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्य से, 5 राज्य से, 4 राज्य से या 9 राज्यों से? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर जो है भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है यह सही उत्तर हो जाएगा। 5 राज्यों से होकर ये 82.5 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 42, जो जिला जो दर्रा है वो भारत के किस राज्य में है? जो जिला दर्रा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम राज्य या मेघालय राज्य? चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का क्या हो जाएगा? तो 42 का सही उत्तर हो जाएगा जम्मू एंड कश्मीर में जो जिला दर्रा स्थित है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43, जनसंख्या में भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? यानी जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य बताइएगा भारत का कौन सा है। 43 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग क्या हो जाएगा। तो इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, सबसे छोटा जिला जनसंख्या के मामले में सिक्किम है, जबकि सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 बताइएगा, जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? पुदुचेरी, चंडीगढ़, लक्षद्वीप या लद्दाख? चलिए क्वेश्चन नंबर 44 का सही उत्तर बताइएगा। तो इस प्रश्न का जो है सही उत्तर है आपका लक्षद्वीप। ये जो है जनसंख्या में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 45, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाई मुंडी, दोदा बेटा, कालसुबाई या केंद्रमुख? चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर कीजिए। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो अन्ना मुंडी है, ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, तो ये है आज का हमारा 45 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने इस 45 क्वेश्चन में कितना सही किया इस कमेंट में जरूर बताइएगा। तो अगले वीडियो में हम मिलते हैं प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।